नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो दोस्तों किसी विषय वस्तु से संबंधित नहीं है। आज की वीडियो आगामी हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा है, जो रविवार को होने वाली है 15 सितंबर को, उसी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक जानकारी, इससे संबंधित यह वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा अपने आप में एक डरावना शब्द है और कहा जाता है कि डर के आगे ही जीत है। और कोई भी जीत दोस्तों एक सफल रणनीति के तहत ही जो है हासिल की जाती है। और इसी रणनीति के तहत जो है कुछ बातों का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। सबसे पहले दोस्तों, एग्ज़ाम में जो आवश्यक है, पहला है आपका आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में आपको दोस्तों अपना जरूरी पहचान पत्र, जैसे वोटर आईडी है, जैसे आधार कार्ड है, ठीक है, जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है आपके पहचान पत्र, उसकी मूल प्रति याद रखिएगा, मूल प्रति को रखना आवश्यक है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड की मूल प्रति, एडमिट कार्ड की मूल प्रति। और अगर आपके एडमिट कार्ड में आपके अगर पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो नहीं हैं तो 2 आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो रखने अनिवार्य हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका पेन में जो ठीक है, इंक वाले जो पेन आते हैं उनको न रखें, मेरी यही सलाह है, क्योंकि उसके इंक फैल जाते हैं। तो आप जो डॉट वाले पेन हैं उनको रखिएगा। पेन में कोई भी कलर का पेन चल जाएगा, कोई भी कलर में 2 ही कलर, या तो ब्लैक या ब्लू, ठीक है। अब दूसरा जो समस्याएं रहती हैं स्टूडेंट के मन में, ये है आपका समय सीमा। तो देखिए यहाँ पर कुल जो है 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हैं, ठीक है। और दोस्तों 120 मिनट का समय है। अब आपको मैं सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस आपको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन ये जो 100 प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो मुख्य है, जैसे आपका 30 नंबर कंप्यूटर, ठीक है, 25 नंबर का मैथ्स, ये 100 प्रश्न में एक बहुत बड़ा इनका वेटेज है, ठीक है। बाकी जो है 10 प्रश्न लैंग्वेज के, ठीक है, 10 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के, ठीक है, 15 प्रश्न जीएस से, और 10 प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर, करंट से और सीजी से। तो देखिए, आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वेटेज जो है कंप्यूटर और मैथ्स इनका ज़्यादा है। तो अब फोकस आपको इन्हीं पर मेन करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए लैंग्वेज में औसतन सभी जो है बनाते हैं, जैसे 10 नंबर के हैं तो 5-7 सभी के बन जाते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। इसमें जो है बाल मनोविज्ञान, ये 10 नंबर का है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पहली बार हॉस्टल वार्डन में इस सिलेबस को भी शामिल किया गया है। पहली बार यह जो प्रश्न पत्र है वो 100 नंबर का हो रहा है, ठीक है, तो ये नया जुड़ा गया है। बाकी जीएस, करंट अफेयर, सीजी ये सब पुराने ही हैं। जीएस में दोस्तों सभी पोर्शन को लिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, साथ ही साथ खेल और योग भी शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है, आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और जो ध्यान देनी है कि इसमें दोस्तों माइनस मार्क है, ठीक है, 1/4 माइनस मार्क है। माइनस मार्क, ठीक है, हमको लगता है कि 1/4 बहुत छोटा अंक है, लेकिन यही माइनस मार्क विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को ले डूबता है। तो देखिए इसमें जो है आपका एक प्रश्न को आपको बनाना है और सही बनाने का प्रयास करना है दोस्तों, ठीक है। और कहा जाता है इसमें जो है आपका कंप्यूटर में साथ ही साथ क्वालिफाई करने की अनिवार्यता है। कहने का मतलब जो 30 नंबर के प्रश्न हैं उसमें आपको 15 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर आप 15 नंबर नहीं पाते तो आपके पेपर चेक नहीं होंगे दोस्तों। तो अब इसमें कैसे जानेंगे, तो आपको सही बनाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिसने मेरा वीडियो देखा है वो 15 नंबर के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है, वो क्वालिफाई करेगा ही। उसको लगभग जो है 20 से 25 प्रश्न सही बनेंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मेरा इतने साल का व्यापम का अनुभव है और ये अनुभव यही कहता है कि प्रश्न इसी प्रारूप में आएंगे। हाँ, अगर नहीं आते तो उस कंडीशन में आपको इन वीडियो से ये जानकारी मिल जाएगी कौन कौन सा आंसर गलत है, ये भी हो सकता है। और देखिए अगला जो है आपका OMR शीट, जो OMR शीट है इसको सावधानीपूर्वक भरें।
अधिकतर मैं बच्चों से मेरे को ये जानकारी मिलती है कि सर हम ए को लगा रहे थे और बी लग गया। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसी गलतियों की एक ही सज़ा है, उसकी माइनस मार्क। ठीक है, तो AMR में जब भी आप गोला लगाएं एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आप कौन से आंसर को टिक लगा रहे हैं और वो सही आंसर है कि नहीं। OMR को में गोला भरते हुए सावधानीपूर्वक गोला भरें, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको गोला भरना है। ठीक है, और प्रश्न का जो प्रारूप है, देखिए प्रश्नों का सही अवलोकन और सटीक उत्तर। तो देखिए आपको प्रश्नों को बारीकी से पढ़ना है। प्रश्नों के दोस्तों अलग अलग प्रारूप होते हैं, जैसे जिनसे आपको बचना है। कैसे कैसे प्रारूप होते हैं? पहला एक जो व्यापम का फेवरेट है, आजकल है वाला नहीं है वाला ज़्यादा आता है। नहीं है वाले प्रश्न को बारीकी से देखना है पूछा है या नहीं है पूछा है। नहीं है को अंडरलाइन कर लेना है, मतलब आपको नकारात्मक उत्तर को लेना है, इस बात को ध्यान में रखना है, पहला चीज़। दूसरा जो कूट वाले प्रश्न हैं, कूट वाले प्रश्न कहने का मतलब जो सही जोड़ी मिलाव वाले जो प्रश्न आते हैं। ठीक है, कथन तर्क वाले प्रश्न आते हैं, तर्क संगत युग्म वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न आते हैं। इसके बहुत सारे प्रारूप होते हैं। और कूट में दोस्तों आपको पता होगा कि एक प्रश्न में 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपका एक गलत कदम आपको असफलता की ओर ले जाएगा। असफलता और सफलता के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होता दोस्तों, पॉइंट का अंतर होता है। 1 नंबर तो बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, और ख़ासकर जब ये जो हॉस्टल वार्डन का पद है ये मात्र 300 पद है। 300 पद में अगर आप फिर इसको कैटेगरी वाइज अलग करेंगे तो फिर जनरल का अलग हो जाता है, OBC का अलग हो जाता है। OBC में जैसे 83 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर मैं देखा हूँ दोस्तों कि 1 नंबर में आपका रैंक 50 नीचे आ जाता है। और इसलिए यह मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक एक प्रश्न को बारीकी से बनाएं, माइनस मार्क से बचें, और प्रश्न पेपर को देख लें, उसका अवलोकन कर लें, और उसके बाद प्रश्नों को चालू करें। अब रही बात ये कि प्रश्न को बनाने की शुरुआत किस पोर्शन से की जाए, तो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसी पोर्शन से आप स्टार्ट करें। क्योंकि इससे आपको ठीक है एक मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्ज़ाम दोस्तों कॉन्फिडेंस से ही निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ के सभी जा रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो अंडर प्रेशर में गलत बनाकर आ जाते हैं। ठीक है, गलत OMR में टिक लगा के आ जाते हैं, गलती करके आ जाते हैं। तो आपको शांत दिमाग से एक एक प्रश्नों को बारीकी से पढ़कर, चारों ऑप्शन को पढ़कर, किसमें इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, देखिए ये भी हम नहीं जान पाते, कई आंसर नहीं होता, तो वहाँ पर आपको इनमें से कोई नहीं को लेना है। कहीं पर एक से अधिक आंसर रहते हैं तो A और B दोनों, A अथवा B, उपरोक्त सभी, ये सभी इसके डेंजर जोन हैं। अब इस एग्ज़ाम के लिए देखिए दोस्तों 12वीं पास मंगा था, 6,30,000 लगभग जो है फॉर्म भराए गए हैं, लेकिन आपका कंपटीशन दोस्तों सिर्फ 30,000 में रहेगा, याद रखिएगा। ठीक, अब कई बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, कितने प्रश्न बनाएं। तो मेरा ये मानना है कि जो 120 मिनट का ये जो समय दिया गया है, इस 120 मिनट के समय में मान के चलिए 10 से 15 मिनट आपका ऐसे ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन आपने छोड़ा उसको काउंट करना पड़ता है, बीच में साइन करने वाले आते हैं, वीडियो बनाने वाले आते हैं। तो आपके पास मान के चलिए 100 मिनट का स्पष्ट समय है। अब 100 मिनट में अगर आप GS से चालू करते हैं या लैंग्वेज से चालू करते हैं तो इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैथ्स में समय लगेगा, और मैथ्स से स्कोरिंग है दोस्तों, याद रखिएगा। तो मैथ्स के लिए आप मान के चलिए 60 मिनट का समय पहले से निकाल कर रखें। अब ये आप शुरू में बना रहे हैं कि लास्ट में बना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 60 मिनट में दोस्तों अब आपको औसतन जो है इसमें 20 के आसपास बनाना अनिवार्य है, तब आपका रैंक अच्छा रहेगा। वैसे ही कंप्यूटर में लगभग 25 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आपका इसमें प्रदर्शन बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं लैंग्वेज में, जैसे लैंग्वेज में भी सिंपल अगर प्रश्न आता है तो आपसे बन जाएगा, लेकिन अगर पर्यायवाची के प्रश्न आते हैं, मुहावरा लोकोक्ति से प्रश्न आते हैं, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ठीक है, तो इनको बारीकी से देखकर बनाना है आपको। ठीक है, और
एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको ये पेपर बनाना है, ठीक है। यही मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था, और ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, ये मेरी और इस संस्था की ओर से आपको पहले से ही शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा एक और जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है ये कि 16 सितंबर, ठीक है, सोमवार से हमारे यहाँ, ठीक है, मॉर्निंग में 7:30 से और इवनिंग में 4:30 से, ठीक है, पीएससी प्रीलिम्स का व्यापम का नया बैच चालू हो रहा है। तो जो भी, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, वो संस्था में आएँ और इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रयोगशाला परिचालक का भी अब डेट अनाउंस किया जा चुका है, और ऑलमोस्ट उसकी चांसेस है कि नवंबर के लास्ट में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ 23 सितंबर से, मतलब नेक्स्ट सोमवार से, ठीक है, मंडे से इसकी नई बैच उसी टाइम में चालू हो रही है। और इसमें भी दोस्तों 7 लाख फॉर्म भरा है, लगभग 800 के आसपास इसमें पद है। तो इसके लिए भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट किया जा रहा है 23 सितंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के सेपरेट बैच 16 सितंबर से चालू किए जा रहे हैं। जिनका मैथ्स कमज़ोर होगा, जिनको मैथ्स का करना होगा, उसके लिए टाइमिंग जो है 9:30 से 10:30 और शाम को 4:30 से 5:30, ठीक है, इसकी टाइम रखी गई है। तो जिनको मैथ्स रीजनिंग का क्लास करना है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जानकारी आप तक शेयर करनी थी, और चलिए फिर अगले वीडियो में फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।